अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान। महा टीटी 2021 की ऑफ़लाइन और ऑनलाइन तैयारी के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं सीटेट के सीडीपी के सीरीज़ लेकर। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इन प्रैक्टिस सीरीज़ में हम सीडीपी के सवालात और उन बहुत सारे उन्वानात पर गुफ्तगू करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जो सीडीपी सीटेट के अंदर इंग्लिश मीडियम से देने वाले हैं और जिन्होंने महा टीटी के अंदर सीडीपी को उर्दू मीडियम से पढ़ा था। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ सीटेट के अंदर पूछे जाने वाली सीडीपी की इंग्लिश आप आसानी से समझ सकेंगे। मेरे साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ सवालात को भी समझेंगे, टॉपिक को भी समझेंगे और जो कोई भी प्रॉब्लम दरपेश हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दें। साथ ही साथ जो लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ सीटेट देने वाले, टीटी देने वाले तमामी तलबा तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं सीडीपी के चंद सवालात प्रैक्टिस सेट के लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 के बाद प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट में हमने 15 सवाल डिस्कस किए थे, उसके बाद के सवाल इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेट 2 में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट इज़ नोन एज। ये सवाल ख़ास तौर पर प्याजे की जो थ्योरी है उससे लिया गया है कि किस स्टेज में बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू करता है। ठीक है, तो उसके अंदर 4 स्टेजेस जो ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल और कॉन्क्रीट स्टेज जो हमने देखे थे उसी पर ये मबनी है। जो जिन लोगों ने प्याजे की थ्योरी को समझा है इंशाल्लाह वो जवाब आसानी से दे सकेंगे। आइए, पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल का होता है। दूसरा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 साल के बाद का अरसा होता है फॉर्मल। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ख़ास तौर पर ये जो सेकंड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसके अंदर बच्चा ख़ास तौर पर लॉजिकली सोचना शुरू करता है। साथ ही साथ वो रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर आती है, कंजर्वेशन आता है। ये तमाम तर चीज़ें प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher, because of her democratic nature, allows students to sit at all over the class. Some sit together and discuss or do group reading. Sometimes sit quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? अभी सवाल में पेडागॉजी का सवाल है कि ख़ास तौर पे टीचर के अंदर एक जमहूरी इक़्तिदार होते हैं जिसमें वो तमाम तलबा को मसावी नज़र से देखता है। तो यहाँ पर वो उसको आज़ादी देता है तलबा तालिबात को, वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी तालीमी के साथ ताल्लुक़ात को इस्तवार कर सकते हैं। लेकिन एक पेरेंट है जो इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो इस सिचुएशन को, इस हालत को कैसे डील करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है पेरेंट्स शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल, के पेरेंट्स को टीचर के ख़िलाफ़ प्रिंसिपल के पास शिकायत करनी चाहिए। सेकंड है पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ दियर वार्ड, के पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे का सेक्शन चेंज कर दें। थर्ड है पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर, पेरेंट्स को टीचर के ऊपर एतमाद होना चाहिए ताकि वो मसाइल को गुफ्तगू कर सकें। ऑप्शन 4 है पेरेंट्स शुड टेक अवे द चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्कूल, के पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को वहाँ से ले जाएं। तो यहाँ पर याद रखिए कि ख़ास तौर पर पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट तीनों का बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ डेमोक्रेटिक माहौल को एनसीएफ भी ख़ास तौर पर बढ़ावा देता है, उसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर, के पेरेंट्स को जो कुछ भी मसला है वो टीचर पर एतमाद करना चाहिए और उसी के साथ उसको डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। ऑप्शन 1 है गेस्टॉल थ्योरिस्ट, 2 है पॉलो, 3 है जॉन पैजे और 4 है वाइगोट्स्की। तो सवाल है कि द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ प्रमोटेड बाय। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है क्या।
चैप्टर डिटेल में अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ थ्योरीज़ आपने उर्दू मीडियम में पढ़े हैं, वही थ्योरीज़ के ऊपर ये सवालात मबनी है। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे हम बसीरत का नज़रिया कहते हैं, जिसको कॉलर ने पेश किया था, तो वो बसीरत के नज़रिए में कॉलर कहता है कि तालिब इल्म जो है किसी भी मसले को देखता है, समझता है और अपनी बसीरत का इस्तेमाल करके उसका हल निकाल सकता है। इसी चीज़ को गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने, गेस्टाल्ट के जो नज़रिया रखने वाले माहिर नफ्सियात थे, वो लोग भी इसको प्रमोट करते हैं। गेस्टाल्ट में भी अगर हम ये कहें आम गेस्टाल्ट नज़रिया क्या है, तो गेस्टाल्ट के अंदर भी जो गेस्टाल्ट का जो माहिर नफ्सियात हैं वो इस बात को डिनाई करते हैं। किस बात को डिनाई करते हैं? ख़ास तौर पे वो थॉरनडाइक के जो उसूल हैं, ख़ासतौर पर ट्रायल एंड एरर, मशरूत अमली नज़रिया है, कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन तमाम जो नज़रिए हैं कंडीशनिंग के, उन तमाम नज़रियों को गेस्टाल्ट थ्योरीज क्या करते हैं, उसके ख़िलाफ़ उसको मानते नहीं हैं, उससे जो है अलग अपना इख्तलाफ रखते हैं। गेस्टाल्ट नज़रिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ इंसान के अंदर फितरी तौर पर लर्निंग होती है, किसी भी इंसान को खुद ब खुद वो चीज़ें समझता है, देखता है और उसको सीखता है। तो ये गेस्टाल्ट के नज़रियात हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, के 4 मुनफरद जहनी जो डेवलपमेंट है वो किसने बताया? ऑप्शन 1 है कोलबर्ग है, सेकंड है एरिक्सन, थर्ड है स्किनर और फोर्थ है प्याजे। तो आप सब जानते हैं कि जो ख़ास तौर पर जहनी वफोकी ज़ुमरा, जिसे उर्दू में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके अंदर जहनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस जैन पैजेट ने बताए हैं, तो वो प्रमोट करने वाला आइडेंटिफाइड बाय जैन पैजे ही है, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है जैन पैजे। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीर ग्रुप? हम जानते हैं कि ये भी जो स्टेजेस हैं जैन पैजे के, उसी के अंदर बच्चे के लिमिटेशंस बताए गए हैं, बच्चे की खासियतें बताई गई कि बच्चा किस उम्र में क्या करता है। तो पीर ग्रुप कब बनता है और उसके अंदर बच्चे कब एक्टिव होते हैं, किस उम्र में होते हैं? तो ऑप्शन 1 है एडोलसेंस, 2 है एडल्टहुड, तीसरा है अर्ली चाइल्डहुड और फोर्थ है चाइल्डहुड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका सही आंसर एडोलसेंस है, कि एडोलसेंस एज में बच्चे पीर ग्रुप के अंदर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक पीर ग्रुप बनाना है और दूसरा है एक्टिव होना, ठीक है। तो लेटर चाइल्डहुड में बच्चे क्या करते हैं, पीर ग्रुप बनाते हैं, और अडल्सेंस के अंदर वो मोर एक्टिव होते हैं। 2 चीज़ों को आप याद रखिए कि लेटर चाइल्डहुड में बच्चे क्या करते हैं, पीर ग्रुप बनाते हैं, और अडल्सेंस में मोर एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एडोलसेंस है, उफ़वान शबाब, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन, के सरपरस्त को किस तरह का रोल अदा करना चाहिए तलबा के लर्निंग प्रोसेस में? ऑप्शन 1 है निगेटिव, ऑप्शन 2 है प्रोएक्टिव, 3 है सिंपैथेटिक और 4 है न्यूट्रल। कि ये हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रल भी नहीं होना चाहिए, सिंपैथेटिक भी नहीं होना चाहिए, बल्कि असातिज़ा के बाद जो पेरेंट्स का जो किरदार है वो प्रोएक्टिव किरदार है। सीडीपी की लैंग्वेज के अंदर उसे प्रोएक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है प्रोएक्टिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद, कि डेवलपमेंट एक ऐसा अमल है जो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तरक्की एक ऐसा अमल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये जो जुमला है, ये जो नज़रिया है, किससे एसोसिएट है, किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 1 है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, ऑप्शन 2 प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, 3 है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ऑप्शन 4 है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कभी ना ख़त्म होने की बात हो रही है, कि डेवलपमेंट का ऐसा प्रोसेस जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो ख़त्म नहीं होता ऐसा डेवलपमेंट है। तो इस प्रिंसिपल को, इस उसूल को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे उर्दू में कहते हैं तसलसल का उसूल, ठीक है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड इन द बेस्ट वे? वो कौन सा मकाम है जब हम बच्चे की जहनी वफ़क़ी डेवलपमेंट को बेहतरीन तौर पे समझा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं? ऑप्शन है कि प्लेग्राउंड है, ऑप्शन 2 है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट,
ऑप्शन 3 है ऑडिटोरियम, ऑप्शन 4 है होम। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे दोस्तों यहाँ पर ख़ास तौर पे यहाँ पर स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये दो चीज़ें ऐसी है जहाँ पर हम बच्चे की सही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज को डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का। आइए देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड, के इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड की कौन सी अलामत इसमें से नहीं है। ऑप्शन 1 है 1 वो हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसे वेरी क्विकली, कि ऐसी खासियत जिसमें बच्चा बहुत आसानी से लंबे लंबे ऐसे लिख लेता है। ऑप्शन 2 है 1 वो हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, कि ऐसा शख्स जो है आसानी से कम्युनिकेट करता है और आसानी से फ्लुएंटली के साथ कम्युनिकेशन करता है। ऑप्शन 3 है 1 वो कैरीज ऑन थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट मैनर, जो मुंतकी ख्यालात की सोच रखता है। ऑप्शन 4 है 1 वो कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन न्यू एनवायरनमेंट, एक ऐसा शख्स जो नए माहौल में मुताबिकत पैदा करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 द वन वो हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम द लॉन्ग एसेस वेरी क्विकली, के ऐसे जो है एक इंटेलेक्चुअल काम है कि जिसमें हम ख्यालात को, सोच को, तसव्वुर को जमा करके ऐसे लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। 1 वो हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम द लॉन्ग एसेस वेरी क्विकली, मज़ामीन को समझता है, लिखता है और बनाता है। आइए अगले सवाल की तरफ गुफ्तगू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है डैश इज़ कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, कि डज़ैल में से कौन सी ऐसी अलामत है जो मोटिवेटेड टीचिंग की है। ऑप्शन 1 है मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, तलबा की हाज़िरी ज़्यादा से ज़्यादा। ऑप्शन 2 है रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, रेमेडियल वर्क जिसे हम कहते हैं तशख़ीसी तदरीस। ऑप्शन 3 है क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट्स, तलबा के ज़रिए सवालात। ऑप्शन 4 है पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, के बिल्कुल खामोशी क्लासरूम में। तो दोस्तों जब भी हम ये कहें, अगर हमको अपनी तदरीस के बारे में जानना हो कि तलबा हमसे मोटिवेट हुए या नहीं, मौलिम से तलबा मोटिवेट हुए या नहीं, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट। जब तालिब इल्म सवालात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि तलबा उससे मोटिवेट हो चुके, क्वेश्चन कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, झैल में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो समाजी और नफ्सियाती ज़रूरत से मुतालिक नहीं है। ऑप्शन 1 कि नीड ऑफ द अप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, कि उसकी हिम्मत अफजाई, ख़ास तौर पे समाजी उसको कबूलियत। ऑप्शन 2 है नीड ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी, उसे जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत है। ऑप्शन 3 है रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्राम द बॉडी, कि जिस्म से मुख्तलिफ फजलात या फिर गैर ज़रूरी मादों का बाहर अखराज करना। ऑप्शन 4 है नीड ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ हैं जो सोशियो साइकोलॉजिकल नीड नहीं है या उससे मुतालिक नहीं है, जो समाजी और नफ्सियाती मुद्दा नहीं है। तो पहला ऑप्शन को अगर हम देखेंगे नीड ऑफ द अप्रिसिएशन एंड सोशल अप्रूवल, कि समाज में मकबूलियत और उसकी अप्रिसिएशन ज़रूरी है, ये क्या है, साइकोलॉजिकल नीड है हर फर्द की। सेकेंड है नीड ऑफ द इमोशनल सिक्योरिटी, उसके जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात का जो है तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके जज्बात का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके जज्बात की कदर हो, ये भी क्या है, ये भी एक चीज़ है कि जो इमोशनल सिक्योरिटी उसकी एक साइकोलॉजिकल नीड है हर फर्द की। ऑप्शन 4 है नीड ऑफ द कंपनी, उसे सोहबतों की ज़रूरत है, उसके दोस्तों की ज़रूरत है, उसे अहल अयाल की ज़रूरत है, ये भी एक सोशल साइकोलॉजिकल नीड है। ऑप्शन नंबर 3 जो है रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, ये एक फ़िज़िकल नीड है, ये किसी नफ्सियाती या सोशल नीड नहीं है, समाजी नीड नहीं है। इसलिए जो गैर नफ्सियाती जो अमल है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 27 माइंड मैपिंग रेफर्स टू,
माइंड मैपिंग क्या है, ये सीडीपी के अंदर भी एक टॉपिक है जिसको आप तफसील से देखने पर देखेंगे तो हर मरतबा सीटेट के अंदर इससे मुतालिक सवाल आता है। माइंड मैपिंग जिसके अंदर हम मुख्तलिफ स्केचेस के ज़रिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी टॉपिक को आप याद रखने के लिए आप क्या करते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं या फिर मेन हेडिंग बनाते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट्स को इस तरह याद करते हैं और उन तमाम तर चीज़ों को आप याद रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह की आप चीज़ें बनाते हैं और जो मेन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप पॉइंट्स को याद रखते हैं। तो ये जो याद रखने की जो माइंड मैपिंग टेक्निक्स है तो वो किस चीज़ को रेफ़र करती है? ऑप्शन नंबर 1 है अ टेक्निक टू इन्हांस द कम्प्रहेंशन। ऐसी कोई टेक्निक है ये माइंड मैपिंग जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग को, कम्प्रहेंशन को बढ़ाते हैं। ऑप्शन 2 है अ प्लान ऑफ एक्शन ऑफ एडवेंचर। एक अमल है अमलियात के लिए, ख़ासतौर फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक्शन है, अमल के दरामद के लिए उसको मोटिवेट करते हैं। ऑप्शन 3 है ड्राइंग द पिक्चर ऑफ माइंड, के दिमाग की कोई तस्वीर बनाते हैं। ऑप्शन 4 है रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, कि ये क्या एक ऐसा अमल है जो दिमाग की एक्सरसाइज को, उसके फंक्शनिंग को रिसर्च करता है। तो दोस्तों ये जो माइंड मैपिंग है ये ऑप्शन नंबर 4 जो है रिसर्चिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, इससे रेफ़र करता है, इससे रिलेटेड है। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द बेस्ट वे लॉजिकली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट इज़ टू यूज़। सबसे बेहतरीन तरीक़ा प्राइमरी लेवल पर क्या है जिसमें हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन 1 है वैरायटी ऑफ द टीचिंग मेथड्स सूटेड टू द डिसेबिलिटी। ऑप्शन 2 है एक्सपेंसिव एंड ग्लॉसी सपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये तो दो ऑप्शन, एक्सपेंसिव और ग्लॉसी सपोर्ट मटेरियल की एनसीएफ या तो एजुकेशन पॉलिसी से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ऑप्शन 3 है एसे एंड ईजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक, ये भी ठीक है। ऑप्शन 4 है स्टोरी टेलिंग मेथड। तो सबसे पहली बात आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे यहाँ पर जो फोकस दिया गया है वो एट प्राइमरी लेवल की बात की गई है कि बुनियादी इब्तदाई जमातों के ऊपर आप लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे आसान जो चीज़ है कि अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स सूटेड टू द डिसेबिलिटी, कि तलबा की ज़हनी सलाहियत के मुताबिक आप वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली जमातों में आप टीचिंग मेथड जो है एड्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं और बयां दीगर तरीक़ों पर गुफ्तगू कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड है, लेकिन प्राइमरी लेवल पर आप वेरियस टाइप ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एज़ पर डिसेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। अकॉर्डिंग टू पैजे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग stages does a child begin to think logically about the abstract propositions? ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें तालिब इल्म एब्स्ट्रैक्ट तसव्वुराती मुंतकिली नज़रियात को सोचना शुरू करता है? ऑप्शन 1 है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। ऑप्शन 2 है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन 3 है सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन 4 है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो दोस्तों पियाजे की जो ज़हनी उफ़ुक़ी ज़ुमरे के जो बातें हैं उसको अगर हम डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो पता चलता है कि ख़ास तौर पर वो जो स्टेजेस हैं जिसमें लॉजिकली एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस आते हैं तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी 11 साल के बाद तालिब इल्म इस चीज़ की महारत हासिल करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आइए देखते हैं अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर एक्टिविटी अमॉन्ग द लर्नर, के मुतालिम में कौन सी चीज़ें ऐसी है जो फोस्टर एक्टिविटी है? देखते हैं कौन सी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन 1 है टीचिंग द स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन। ऑप्शन 2 है प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट ऑफ द एवरी लर्नर। ऑप्शन 2 है एम्फेसाइजिंग द अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। 4th है कोचिंग स्टूडेंट फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो चारों भी ऑप्शन पर हम गुफ्तगू करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत है। एनसीएफ और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल इस चीज़ की हिमायत नहीं करती कि तलबा के मार्क्स के ऊपर, एग्जामिनेशन के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए। ऑप्शन नंबर 3 है एम्फेसाइजिंग द अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द स्कूल लाइफ। तालिब इल्म को आपको रेस में नहीं खड़ा करना है, सिर्फ अचीवमेंट के लिए, गोल के लिए ख़ास तौर पर उसको किसी किस्म का दबाव ज़हनी तौर पर नहीं डालना है।
ऑप्शन नंबर 1 है टीचिंग द स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द गुड एजुकेशन। आपको सिर्फ जो है प्रैक्टिकल वैल्यू तालीम की नहीं देना है, बल्कि उसको ख़ास तौर पे प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ टू क्वेश्चन एंड नर्चर इन द इनेट टैलेंट ऑफ द एवरी लर्नर। यहाँ पर सवाल क्या पूछा जा रहा है उसको समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फोस्टर एक्टिविटी अमंग द फोकल फोस्टर एक्टिविटी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोस्टर एक्टिविटी जो तालिब इल्म को इक्तिसाब के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ देना है, तो वो है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट। इनेट कहते हैं खुदादात, जो तालिब इल्म को खुदादात सलाहियत मिली है, उन चीज़ों को पूछना, उन चीज़ों को बढ़ावा देना, ये क्या है, फोस्टर एक्टिविटी कहलाती है। तो तमाम असातिज़ा इकराम और मौलमीन मौलमात, मैं आप तमाम का इस आखिरी में सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुकम्मल वीडियो को देखा। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जिन सवालों पर आप कुछ कहना चाहते हो या आपका कुछ और ख्याल हो, फीडबैक में ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ तमाम तलबा तालिबात को इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।